ठीक है। हरमन एक बात बता यार, एक सेशन की रिकॉर्डिंग कितने एमबी की बनती है तेरी? हैं? अराउंड 200 MB होगी। 200 MB होगी, अच्छा ठीक है। वन एक्स W3 ये कौन है? आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। सर शुभ काम में देरी कैसी? Who is this 1XW31? ये जो भी है, आई एम गोइंग टू रिमूव यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू rejoin this meeting. Okay? I'm going to remove this person also. उसको remove कर दिया मैंने। ये B44C752 ये भी मैं remove कर रहा हूँ। You guys will not be able to join this meeting again. Okay. सर रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो? नहीं, हरमन इज रिकॉर्डिंग। ओके सर। चलो guys, let's start. Okay. सबसे पहले एक्सरसाइज पे ही आते हैं हम। तो जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे, ओके एक मिनट, एक्सरसाइज 0 एक्सरसाइज 0 पार्ट के, एक्सरसाइज 0 पार्ट के, क्वेश्चन नंबर 1। किसी को डाउट? नहीं, आई विल आस्क वन बाय वन क्वेश्चन। मैं एक एक करके पूछूंगा, जिसको डाउट हुआ तो वो टाइप करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 1, टू
3 यस सर 3 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखे है यहाँ पे कि राइट की तरफ जा रहा है। पोटेंशियल वाला फंडा क्लियर है तुम लोगों को? एक बार डू यू वांट मी टू रिपीट दैट पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है, एक बार वो चीज रिपीट कर लें, ये एक्सरसाइज में काम आएगी बहुत, या क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है सर। ठीक है, if anyone wants me to repeat that thing then you can let me know. सर एक बार साइन वगैरह बता दो कैसे होते हैं, वो समझ से नहीं आया। यस सर, माइनस प्लस का फंडा बता दो। देखो मैं एक बार इस चीज को ओवरव्यू कर देता हूं। देखो हम जो चीजें अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों ने करी होंगी, अगर और आप लोगों ने नोट भी की होंगी अपनी कॉपी में। अगर इसमें से कोई चीज जो है वो आपने नोट नहीं की हुई, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड उसको साथ साथ अपने नोट्स में, जहां पे अपने नोट्स बनाए हैं इस टॉपिक के, तो वहां पे नोट कर लो। ठीक है, ओके। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट रिलेशन बिटवीन अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ई एंड डेल्टा वी के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो हमने वैसे एक फॉर्मूला हमने किया था कि ई जो है वो उसका फॉर्मूला होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर या डी एल, कुछ भी ले लो इसको, और माइनस डीवी अपॉन डी एल। राइट, ये फॉर्मूला हमने किया था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर आ जाता है ये। तो यहां से जो डेल्टा v है वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसका मतलब देखो, माइनस साइन का मैंने तुम लोगों को मतलब बताया था क्या होता है। माइनस साइन सिग्निफाइज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मान लो ऐसे है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से किसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा? पोटेंशियल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है दैट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इसको नोट करते जाना साथ साथ में। राइट, तो ये हो गया अपना कि ए और बी के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हम दूसरे तरीके से भी लॉजिकली सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मतलब इस साइड कहीं पॉजिटिव होगा, इस साइड कहीं नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल हायर पॉजिटिव वाली साइड होता है और लोअर नेगेटिव वाली साइड होता है। तो ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, हायर से लोअर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल होता है तो VA हायर होगा और VB लोअर होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें इस चीज को जस्टिफाई कर रही हैं। राइट, अब हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, आई एम टर्निंग द पेज, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हमें सपोज किसी दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस दिन भी हम जैसे चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, सपोज टर्न कर दो। ये दो पॉइंट्स हैं। यस प्राची, 2 मिनट, लास्ट पेज पे थोड़ा सा मिस कर दिया। लो सर हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे सपोज मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, तो जितने पॉइंट्स राइट की तरफ होंगे उनका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा? तो मान लो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ हमारे पास कुछ सपोज L है, L लेंथ है ये वाली। ठीक है, और
ये एंगल हमारे पास एल एच से थीटा, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास दे रखा है थीटा। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था जो पीछे ये वाला फॉर्मूला लिखा था हमने, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल या ई डॉट डी आर करके, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाल लेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल या डी आर, कुछ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा वी मेरे पास ई कांस्टेंट तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज एल, तो माइनस ई डॉट एल। तो ई और एल में ये एल है इस तरफ वेक्टर है, हम ए टू बी जा रहे हैं, तो ये एल वेक्टर हो गया, और ई वेक्टर राइट की तरफ है इस तरफ, तो दोनों में एंगल जो बन गया वो थीटा है। एंगल इज थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड ई, तो वो कितना है, माइनस ई एल कॉस थीटा, ठीक है। एंड कैन आई राइट एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से इसको मान लेते हैं, कुछ मान लो सपोज डी डिस्टेंस मान लो इसको, तो कैन आई राइट एल कॉस थीटा इज इक्वल टू डी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे पास डेल्टा वी जो आ गया वो आ गया माइनस ई टू डी, ठीक है। तो क्या होता है, ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है कॉम्पिटिशन में, कि आपको अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है। कितने अमाउंट से ज्यादा है, ये डेल्टा वी इज वी बी माइनस, हम फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी हमेशा जब डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल कौन है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी इज द फाइनल पॉइंट। अब B is the final point, A is the initial point. Obviously A is greater, B is smaller. तो therefore ये नेगेटिव आना चाहिए था, तो नेगेटिव आ गया, क्योंकि A बड़ा है, यहाँ पे A का पोटेंशियल जो है ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB इज इक्वल टू E टू D, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सीधा शॉर्टकट लगाना, क्या लगाना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखना है, ठीक है। तो फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ऑफ डेल्टा वी, तो हम देखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू ये डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ऊपर कर दो सर। वी ए माइनस वी बी विल बी ई इंटू डिस्टेंस अलोंग, ई मल्टीप्लाई है मतलब यहाँ पे ई इंटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाला है, डी है, तो इस केस में ये ई इंटू डी हो गया है। इसका लॉजिक तुम लोगों को पता है, लिख लिया ये। इसका लॉजिक जो है वो बहुत ही क्लियर है। क्यों, देखो ये एल है, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, चलो एल वेक्टर अगर इधर है, इसके दो कंपोनेंट्स अगर हम बनाएंगे, तो इस तरफ आएगा एल कॉस थीटा और इस तरफ आएगा एल साइन थीटा, और ई इस तरफ है ना। तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, तो इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज होता है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, चलो अगले पेज इसको बनाते हैं, केस ही बना लेते हैं इसका। मान लो मेरे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और एक पॉइंट है मान लो डी, ठीक है। तो ए बी सी डी ऐसे मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है एल, ये है डी मान लो, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस बी मान लो, लेट्स से कुछ भी मान लो। अब अगर मैं अलग अलग रिलेशंस लिखूं, ठीक है, एग्जांपल ले लो इसको, इनमें सब केसेस कवर कर देंगे हम, सब समझ में आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी हम ऑलरेडी पीछे से देख चुके हैं, लिख चुके हैं, कितना है वो, ई इंटू डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे ई इंटू डी आ जाएगा। अगर मैं पूछूं सेकंड वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी कितना होगा, ईडी ईडी कितना होगा, ईडी ईडी
ईडी, यस, इट विल बी अगेन ईडी, क्योंकि यहां से यहां तक हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस क्या लेना है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही आ गया ईडी, सेम ही आ गया। थर्ड, अगर मैं पूछूं वी ए माइनस वी सी, जीरो जीरो विल बी जीरो, यस, क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है, ए एंड सी लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ईपीएस कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मैंने वैसे लिख दिया, तुम पूरा लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। ऐसे ही सिमिलरली वी डी माइनस वी बी, ये भी कितना होगा, जीरो ये भी जीरो होगा, बहुत ही बढ़िया। वी बी माइनस वी सी कितना होगा, ईडी ईडी माइनस कितना, माइनस ईडी माइनस माइनस ईडी भी माइनस ईडी उल्टा है ना, बीसी ज्यादा होना चाहिए तो इसलिए माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस ईडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बहुत ही बढ़िया है, अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, आपको ऐसे करना है, शॉर्टकट पता लग गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो जिसने बोला था रिपीट करने के लिए, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अमोल, ओके, ठीक है, चलो गुड, बढ़िया। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज है पेज नंबर कौन से पे, कौन से पे? ओके, क्वेश्चन नंबर हाँ 3 पे। शिरवी, यू आस्क क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब Yes, बताओ sir. मेरे को, अब हो जाएगा या बताऊं? नहीं सर, हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल देखो, अब चलो मेरे को सारे ही बता दो इसमें, पोटेंशियल मिनिमम किस पे होगा, मैक्सिमम किस पे होगा, सेम होगा तो किस पे होगा, मतलब अरेंज दी पोटेंशियल्स। 4 मेरे पास पॉइंट्स हैं बच्चों, सबने करना सर है। मॉड्यूल शेयर करना एवरीवन करता हूं, एवरीवन सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन इज अरेंज द पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स वीए वीबी वीसी वीडी। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। कौन स्क्रीन नहीं आ रही यार, स्क्रीन नहीं आ रही, हद है। हरमन गुड, सही है। दीप सही। ओहो, रुक जाओ, रुक, बस बस बस, बहुत ज्यादा आ गए आंसर। सी बी डी ए। आयुष, उल्टा लिख दिया तुमने। गौतम बिल्कुल सही है, ठीक है। कृतिका उल्टा लिख दिया, सुमित उल्टा लिख दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मैंने, डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले। राहुल सही है, भूमिका का सही है, करण का सही है, गर्व का सही है, जयंत का सही है, अर्शित का सही है, प्रभनूर सही है, हरदात सही है। प्रभनूर तुमने ग्रेटर इक्वल टू सर होंगे बी और डी। हाँ, वो लिख के बताना था वैसे, लिख के बताना। हरदात तुमने सबको बता दिया, बहुत अच्छी बात है। शिरवी भी सबको बता दिया। अक्षत, जिसके पास स्क्रीन, ध्रुव अन्ना है, क्या नाम था तेरा, दक्ष एंड अर्पिता, स्क्रीन आ रही है? सर नहीं आ रही।
हाँ अगर बाय चांस किसी के पास स्क्रीन नहीं आ रही, यू कैन डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट अगेन, क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है. इट द प्रॉब्लम माइट बी एट योर एंड. ठीक है, तो ट्राई वंस, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने की कोशिश करो. ओके, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है. राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लेफ्ट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो सी का सबसे ज्यादा होगा. बी और डी बिल्कुल ऊपर नीचे है पॉइंट्स, तो इसलिए सेम होगा, फिर ए का होगा. बहुत ही बढ़िया. चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. 4 में डाउट कोई? 5 में होगा है ना? यस 5 ठीक है. Yes, 5 sir, वाला, 5. हाँ, मेरा डाउट है. 5 वाला, Five ठीक है ठीक है. अरे मुझे पता है 5 होगा. 5 वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट नो कि तुम लोगों ने वीडियो में कवर्ड है नहीं है, बट मैंने नहीं कराया अभी. है कवर्ड सर, जो Covered है सर. लिखा है उसमें है. कवर्ड है. ठीक है, फिर अच्छी बात है, फिर तो आता होगा तुम लोगों को. बट स्टिल एक बार देख लो तुम लोग कैसे करना है इसको. आई होप एवरीवन इज कनेक्टेड. जिसने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया दोबारा. अर्पिता इज देयर एंड दक्ष इज देयर. अर्पिता है, ठीक है. तो तुम लोगों को मेरी कॉपी दिख रही है. आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑन माय नोटबुक. ओके, क्वेश्चन says v is equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square. ठीक है, ओके. तो ये पोटेंशियल है. मुझे फाइंड करना है फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज एट ओरिजिन. ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है एक ही तरीका इसको करने का, सिंगल वे, दैट इज पोटेंशियल से हमें फोर्स निकालनी. मतलब पहले पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, देन उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेंगे. अब पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है? हमने अभी रिलेशन किया, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है. ठीक है, अब क्या है, जो पोटेंशियल है वो x y z और तीनों वेरिएबल्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे. ठीक है, तो अगर x y z अलग अलग हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स डालते रहेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल आता रहेगा. राइट, तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पोटेंशियल इन द स्पेस, इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल तो एक हमें नंबर दे दिया. राइट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन x y एंड z तीनों में फाइंड करेंगे. तो नाउ तुम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में सुना होगा, तो हम इसमें वही करने वाले हैं. क्योंकि दिस फंक्शन व्हिच आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द 3 वेरिएबल्स x y एंड z. तो जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है डेल, इसको बोलते हैं डेल, डेल v बाय डेल x. तो ये हमने +1 में किया था, तुम लोगों को अगर याद आ जाए. तो डेल v बाय डेल x, जब हम डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी दो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं. इसमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक मतलब मैं क्विकली दोबारा बता देता हूं. पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब हम x सपोज x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो दैट मींस ओनली x इज वेरिंग, y एंड z आर कांस्टेंट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. एक्चुअली में y एंड z कांस्टेंट नहीं है, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो सारे वेरी कर सकते हैं. बट जब हम x को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x की विद रिस्पेक्ट टू, तब हम मान लेते हैं कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम ये फाइंड कर रहे हैं, उस टाइम पे बाकी दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कांस्टेंट है. मतलब सिर्फ हम x में वेरिएशन कर रहे हैं, x और y और z में हम वेरिएशन कर ही नहीं रहे. वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी ओनली x. राइट, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी सबको कांस्टेंट मान के. तो पहले टर्म की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 6, फिर आएगी माइनस 8 और y स्क्वायर कांस्टेंट है. आई रिपीट, 8 तो कांस्टेंट है ही, दिख ही रहा है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो 8y स्क्वायर बाहर निकलेगा और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1. फिर आएगा माइनस 8 एंड y दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0. 6y z तीनों कांस्टेंट हैं, तो डिफरेंशिएशन 0. माइनस 4z स्क्वायर कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0. तो ये आ गया ex, मेरे पास आ गया 6 माइनस 8y स्क्वायर i कैप. अब मेरे पास
ई वाई निकालते हैं हम, तो वो होगा माइनस डेल वी बाय, माइनस नहीं था, माइनस ले लिया, सॉरी माइनस ले लिया, माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई। तो अब y वेरिएबल है तो बाकी कांस्टेंट है, 6x दोनों कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन 0, इसमें 8 और x कांस्टेंट है तो वो बाहर निकलेंगे, -8x, y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2y, माइनस 8 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, y की 1, प्लस 6 और z इसमें कांस्टेंट है तो प्लस 6z, y की 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास ये क्या आ गया, माइनस बाहर है, माइनस 16xy माइनस 8 प्लस 6z, ये आ गया y j कैप में, y डायरेक्शन में। अब मेरे को निकालना है ez, ऐसे ही निकाल लेंगे, माइनस डेल v बाय डेल z। अब इसमें देखो पहली टर्म कांस्टेंट है, दूसरी टर्म कांस्टेंट है, तीसरी टर्म भी कांस्टेंट है, चौथी टर्म में 6 और y कांस्टेंट है, z की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, और लास्ट टर्म में हो जाएगा 4 कांस्टेंट है तो 8z, ये आ जाएगा, तो ez आ जाएगा माइनस 6y माइनस 8z j k क्या। ओके, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तीनों डायरेक्शन में वैल्यू आ गई है, i कैप, j कैप और k कैप। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मेरे को पूछा क्या है ओरिजिन पे, तो आई विल फाइंड e एट 0 0 0। तो x वाला e कितना आएगा, सिर्फ -6 i कैप। y वाला कितना आएगा, यहाँ 0 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस और प्लस, ये 8 हो जाएगा, प्लस 8 j कैप, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 k कैप। तो मेरे पास e एट ओरिजिन आ गया, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ e का, वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड फटाफट 10 तो 10 आएगा। 10, मैग्नीट्यूड आ गया 10। फोर्स इज इक्वल टू q इनटू e, q है 2 इनटू 10, 20 न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस है आगे, तो इसी तरीके से करना है, एक ही तरीका है इसको करने का। सर एक्चुअली ये वाला कांसेप्ट ना सर ने डायपोल वाली मूवमेंट में कवर किया था, तो ये बाद में ही पता लगे हैं। हाँ अच्छा, Yes. जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए डाउट था फिर। ओके, ठीक है, तो अब तुम लोगों का 6th भी डाउट होगा, लेकिन अब हो जाएगा। यप, तो 9 ठीक है, उसके बाद 7th, सर डाउट है। 7th डाउट है। ठीक है, ये जो हमें दे रखी है, दीज आर इक्विपोटेंशियल, ये जो प्लेन्स बना रखे हैं ना, दीज आर इक्विपोटेंशियल प्लेन्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, दैट इज, अर्शित ने पूछा ना, अर्शित सर डाउट ये है, यहाँ पर लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस और साथ में लिखा हुआ है 20 वोल्ट, 50, 40 वोल्ट और 60 वोल्ट। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। जो पहला प्लेन है ऊपर वाला, जो डार्क ग्रे कलर है, वो सारा का सारा 20 वोल्ट पे है, दैट इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। उससे जो नीचे मिडिल वाला है, वो सारा का सारा 40 पे है, उससे नीचे वाला सारा का सारा 60 पे है। तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई हुई है। सर मुझे लगा कि तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। नहीं नहीं, सरफेस तो एक ही होगी ना यार, है ना? तो हो जाएगा या बताऊं? हो जाएगा सर, बस ये डाउट था। ठीक है, और किसी को अगर डाउट हुआ तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 8। सर 7th फिर से एक्सप्लेन कर दो सर। हु इज आस्किंग? सर अमोल। अमोल, 7th में देखो, देखो 7th में मेरे पास ऐसे 3 सर्विसेज दे रखी हैं,
10 नहीं 20 कितनी थी 20 40 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। तो मेरे पास दो चार डायरेक्शंस दे रखी हैं यहाँ पे। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अमोल किस तरफ होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई रिलेशन है? Is there any relation between equipotential surface and direction of electric field? Amol, Arshit, किसको पता है? डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर होती है सर। परपेंडिकुलर सर। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है। अब अर्शित याद आ गया था, वहां पहले जब पूछ रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही बची सिर्फ। ठीक है, अब ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ वो कैसे पता लगेगा? हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ज्यादा होता है? कम होता है। कम होता है। तो मतलब कम की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ऊपर की तरफ। ओके सर। ऊपर की तरफ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी सर, 8th डाउट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो इसको। सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन। अब ये इक्विपोटेंशियल जो सर्फेसेस शोन है वो ये लाइंस हैं, ये प्लेन्स हैं जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो बना रखे हैं, ठीक है, जिनका एंगल सबका 30 डिग्री बन रहा है एक्स एक्सिस से। अपने को फाइंड करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। किसने कर लिया ये वैसे? रेज योर हैंड। आंसर चेक नहीं किया। अच्छा, अक्षत, जैस्मीन, सही है, गुड। गर्व, राहुल, प्राची, शिरवी। 2 मिनट क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। मीटिंग एंड होने वाली है तो आई विल डिस्कस द मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है? अभी मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और अगली मीटिंग में जो जिसने ज्वाइन करना है अपना सही नाम लेके आना। मैं अभी वेटिंग लिस्ट एनेबल करने वाला हूं, तो आई अलाउ ओनली दोस्त जिनका नाम एक्चुअल होगा। आई एम आस्किंग क्वेश्चन नंबर 8। मेरा डाउट है सर नहीं हुआ। पूछ रहा हूं किसने कर लिया। डाउट है सर। सर डायरेक्शन ही देख ली थी सिर्फ। डायरेक्शन देख लीजिए। अच्छा, डायरेक्शन